नमस्कार आचार्य जी, आप हमारे कलकत्ता महानगरी में आए और आपने हम सबको इतना सुंदर मार्गदर्शन दिया, उसके लिए हम सब बहुत कृतज्ञ और हम आशा करते हैं कि हम आपको इसी प्रकार देखते रहेंगे। अभी आपको लाइव देख पा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही सच में। मैंने कल्पना नहीं की थी कि मैं आ पाऊंगी आपके पास सामने, पर कृपया करके ये हमेशा मुझे याद रहेगा। और एक टॉपिक था जिस पर मैं आपको प्रश्न करना चाहती थी, पर बिकॉज बहुत समय हो चुका था। जन्म और पुनर्जन्म। पुनर्जन्म पर हमारे धर्म में पूरा विश्वास है कि आज इस बार हमारा जो जन्म हुआ है उसके बाद हमारा एक और जन्म होना है, और मनुष्य जन्म प्राप्त होने के पहले 84 लाख योनियों से हम गुजरे। वेदांत ऐसा नहीं है। वेदांत नहीं मानते, यही बात मैं जानना चाहती थी। किंतु पुनर्जन्म प्रकृति का होता है, समष्टि का होता है, व्यष्टि का, व्यक्ति का कोई पुनर्जन्म नहीं होता। दैट मीन्स ये जो हमारी जो ह्यूमन लाइफ है, बस दिस इज जस्ट वन लाइफ। प्रकृति के अनंत जन्म पुनर्जन्म होते रहते हैं। तो प्रकृति के अंतर्गत क्या आते हैं? जो इतने सारे जीव जंतु हैं, मिट्टी ही अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, आकार, मिट्टी का पुनर्जन्म होता है। जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं जीवात्मा होता। का नहीं होता। तो मनुष्य जीवात्मा है ही नहीं, जीवात्मा जैसा कुछ नहीं होता। तो ये जो अहंकार होता है जो शारीरिक होता है, शरीर के साथ ही उठता है और शरीर के साथ ही जल जाता है। वो अहंकार का ही जन्म हो रहा है, और वो अहंकार की मृत्यु हो रही है। पर पुनर्जन्म प्रकृति का होता है। पुनर्जन्म बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सिद्धांत है, पर हमने गलत ये सोच लिया हम कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, व्यक्ति का कोई पुनर्जन्म नहीं होता। तो दिस इज जस्ट द लास्ट लाइफ। तो जैसे बहुत सारे हम अपने जन्म में बहुत सारी अधूरी कामनाएं रहती हैं, वो सब जल जाती है, वो वहीं जल जाती है, वो दूसरे जन्म में नहीं जाते। तो हमने कई बार देखा है छोटे छोटे बच्चे, 2 साल का बच्चा तबला बजा रहा है, तो वो संस्कार तो उसमें पहले से आए। मिट्टी है भाई, उसी मिट्टी से गुलाब उठ जाता है, उसी मिट्टी से गेंदा उठ जाता है। वो उसे अपने पेरेंट्स से मिला है। लहर है, कोई लहर बहुत ऊंची उठ जाती है, कोई लहर थोड़ी सी उठ जाती है, उसमें पहले से जीवात्मा थोड़ी घुसी है। ये तो संयोग है। तो हमें जो प्राप्त करना है इसी जन्म में प्राप्त करना। बिल्कुल। और इस बच्चा बहुत प्रतिभावान पैदा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है पिछले जन्म का ऋषि था। वैसा कुछ नहीं। और बच्चा बीमारी लेके पैदा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि पिछले जन्म का पापी था। प्रकृति के संयोग है।